एलिसा लैम, जिसका जन्म 1991 में होता है और फिर मर जाती है। ख़त्म कहानी। सॉरी, शुरुआत से बताता हूँ। लॉस एंजलिस में स्थित स्टे ऑन मेन, जो कि सीसल होटल के नाम से भी जाना जाता है, वो अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और काले इतिहास के लिए फेमस है। इस होटल में बहुत सारे काले कारनामे हो चुके हैं, लेकिन ये उस दिन से कुछ ज़्यादा ही फेमस है जब एलिसा लैम नाम की एक 21 साल की लड़की का ये वीडियो फुटेज वायरल होता है। लिफ्ट में ट्रैवल करने वाली ये लड़की मानो जैसे हवा से बात करती हुई नजर आती है। कुछ दिनों बाद इस लड़की की लाश उस होटल की टंकी में मिलती है। न्यूज़ चैनल्स इस खबर को कवर करते हैं और ये एक इंटरनेट कॉन्स्पिरेसी बन जाती है। अब इंटरनेट पर आप कहीं पर भी जाएंगे तो हर यूट्यूबर इसे एक पैरानॉर्मल प्लेस साबित करने पर तुला हुआ है। पर क्या है इसके पीछे की असली कहानी, चलिए जानते हैं। 1927 से सीसेल होटल काफ़ी कुछ डार्क कहानियों के लिए जाना जाता है। रिचर्ड रामिरेज और जैक अंटरग्यूअर जैसे सीरियल किलर्स भी इस होटल में काफ़ी लंबे समय के लिए ठहरे हैं। इस होटल में पास्ट में बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं और 50-60s में तो ये एक सुसाइड स्पॉट के नाम से भी फेमस हो गया था। साथ ही 2014 में इंटरनेट पर एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें सीसेल होटल में एक आत्मा के देखे जाने का दावा किया जा रहा था। ये होटल लॉस एंजलिस के डाउनटाउन की स्किड रोड में लोकेटेड है, जिस रोड का पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। तो ये सारी बातें थी सीसल होटल के काले इतिहास के बारे में, जिससे लोगों को लगता है कि एलिसा लैम की मौत के पीछे भी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हाथ था। कुछ लोगों का ये मानना है कि एलिसा लैम उस बिल्डिंग की एलिवेटर में एलिवेटर चैलेंज कर रही थी। ये एक ऐसा चैलेंज है जब आप किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को एक एलिवेटर में इनवाइट करते हैं और उसके साथ एक गेम खेलते हैं। इस होटल में पहले ही बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है और फॉरेन में तो जियो भी नहीं चलता, तो समय काटने के लिए लोग क्या करेंगे। नहीं, वैसे ये इतना भी अनकॉमन नहीं है, क्योंकि हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जब इंटरनेट का डेली पैक खत्म हो जाता है। यूट्यूबर्स के द्वारा इस घटना को एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी साबित करना और एक कंस्पिरेसी बताना आसान इसलिए है क्योंकि इसमें किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ऐसा मान लेने से पहले हमें एलिसा लैम के पास्ट के बारे में जान लेना चाहिए। एलिसा लैम का जन्म 1991 में वैनकूवर, कनाडा में हुआ। पेरेंट्स हांगकांग से माइग्रेट करके कनाडा में आए थे, जहां पर इन्होंने एक पॉल्स नाम का रेस्टोरेंट खोला। साथ ही एलिसा की छोटी बहन का नाम सारा था। 2010 में एलिसा ने एक ब्लॉग लिखना चालू किया जिसका नाम था एथरफील्ड्स, जिस ब्लॉग में ये बेवकूफ़ी की बातें पेले जा रहे हैं। इस इंटरनेट ब्लॉग में एलिसा के फैशन इंटरेस्ट और जीवन के दुखों का मिश्रण देखने को मिलता है। नेवर एक्सपेक्ट टू आउटग्रो लोनलीनेस, नेवर होप टू फाइंड पीपल हु विल अंडरस्टैंड यू, समवन टू फिल दैट स्पेस। वही पुराने ज़माने का इंस्टाग्राम समझ लीजिए। इस ब्लॉग में उसने अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी डिस्क्राइब किया है। एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन की समस्या थी। एलिसा का हाई स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से हुआ और जनवरी 2012 में उसने अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट डाला। इस पोस्ट में उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे उसने 3 कोर्सेस लिए थे जिसमें से उससे पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है। 2013 की बिगिनिंग में एलिसा ने कैलिफोर्निया जाने का सोचा और वो 26 जनवरी 2013 को सैन डिएगो पहुंची, जहां पर उसने 3 नाइट्स का स्टे बुक किया। ये स्टे 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का था और होटल का नाम था स्टे ऑन मेन और सीसेल होटल। चलो बहुत डरा लिया, जिससे तुम लोग डरे नहीं होगे, तो वापस आते हैं स्टोरी पे। इस होटल में एलिसा ने एक रूम शेयरिंग पे बुक किया था, पर रूममेट का कहना था कि इसका बिहेवियर बहुत ऑड है, जिसकी वजह से उसको एक प्राइवेट रूम बुक करना पड़ा। 31 जनवरी को एलिसा को रूम से चेकआउट करना था, पर वो कर नहीं पाई। घर वालों का कॉल एलिसा को नहीं लग रहा था, उसका कोई और कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था और कोई अता पता नहीं, जिसकी वजह से घर वालों ने LAPD या कहें लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी। 1 फरवरी को पुलिस ऑफिसर्स ने उस पूरे होटल को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन एलिसा का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। अभी तक पेरेंट्स ने एलिसा के बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन के बारे में पुलिस को नहीं बताया था। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिसर्स को हर जगह फैला दिया और 2 वीक्स के बाद पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें एक CCTV फुटेज को दिखाया गया, जो कि आज इंटरनेट पर काफ़ी फेमस है। इस CCTV फुटेज के सामने आते ही सेसल होटल के काले इतिहास के बारे में अलग अलग थियरीज निकलने लगीं। सभी लोग इसमें अपना दिमाग लगाने लगे। कुछ लोगों का कहना था ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है और कुछ लोगों का कहना था ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। कुछ दिनों बाद सीसल होटल के गेस्ट ने कंप्लेन किया कि होटल के टैप में से काला पानी आ रहा है। ये पानी होटल में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे लोग नहाते, यहाँ तक कि डायरेक्ट पिया भी करते थे। और हाँ, आप गैस कर सकते हैं कि वो पानी काला क्यों था। एलिसा की मौत के कुछ समय बाद तक भी उस इंटरनेट ब्लॉग पर कुछ पोस्ट्स अपलोड होते रहे।
इसको सबूत की तरह यूज़ करके कई कंस्पिरेसी थियरिस्ट ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि एलिसा की आत्मा कुछ कहना चाहती है जो वो अपने ब्लॉग के माध्यम से पोस्ट्स में बता रही है। बट रियलिटी तो यह है कि टम्बलर्स ब्लॉग में एक ट्रू टम्बलर क्यू ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप फ्यूचर में आने वाले पोस्ट्स को ही पहले से अपलोड कर सकते हो जो कुछ समय बाद पब्लिक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह यूट्यूब क्रिएटर्स यूट्यूब पर वीडियोज़ को पहले प्राइवेट या अनलिस्टेड में अपलोड करते हैं और कुछ समय बाद उसे पब्लिश करते हैं। यहाँ पर एक शेड्यूल पोस्ट का भी ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप फ्यूचर में वीडियोस पब्लिश कर सकते हो जब आपका मन करे, उसे अभी प्राइवेट में अपलोड करके। तो इसके पीछे किसी आत्मा का हाथ नहीं बल्कि एक सिंपल सा इंटरनेट फंक्शन है। साथ ही जब एलिसा की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आई तो उसमें ये देखने मिला ड्रगी 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 ड्रगी, अरे क्या ड्रगी, कहां के ड्रगी, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे आज। सन 2005 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था डार्क वाटर। इस मूवी में एक एक्टर एक बिल्डिंग की एलिवेटर में एलिवेटर गेम खेलती है और फाइनली मूवी की एंड में उसकी लाश एक टंकी में पाई जाती है। एलिसा लैम की मौत इस कहानी से कोइंसिडेंटली मिलती है। अब आप सोच सकते हैं कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे वॉच टाइम बढ़ाना है। नहीं, दरअसल मैंने देखा कि YouTube पर 2 हफ्ते पहले एक ट्रेलर अपलोड किया गया है नेटफ्लिक्स के चैनल पर और नेटफ्लिक्स इस पूरी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ ला रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीते जी आप खुद भूत जैसी हरकत करेंगे और मरने के बाद आपके भूत के पीछे कोई वेब सीरीज़ बना के पैसा कमाएगा। अब जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, भाई तू भी यही कर रहा है। तो आप प्लीज ऐसा मत करिए, कहीं और जाके अपनी इंस्टा पे फॉलो नहीं किया। कैसा कैसा फिर मारने का आएगा तू।